मैडम कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? कितने घंटे पढ़ने से भी सिलेक्शन होता है क्या? मैंने तो अभी तक ऐसे सुना है कि अपना सिलेबस कवर करने से, टेस्ट पेपर लगाने से, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने से, अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन करने से सिलेक्शन होता है। इस कंपटीशन फील्ड में उतर कर डटे रहने से सिलेक्शन होता है। परंतु मुझे हाल ही में कुछ दिनों से ये कमेंट्स देखने को मिला है कि मैडम कितने घंटे पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा आगामी भर्तियों में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल मीणा। मैं आज लेके आई हूँ एक नया वीडियो जो कि है मैडम कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होता है ना। कुछ महानुभव और जो बच्चे फ्रेशर होते हैं वो जब स्टार्टिंग में पढ़ाई करने लगते हैं, कंपटीशन फील्ड में उतरते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर जैसे 5 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे, वॉट एवर जो भी उन्होंने जो टारगेट डिसाइड कर रखा है, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इस टॉपिक में हम विस्तृत पूर्वक चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये सच है या एक साइंटिफिक रीज़न है। क्योंकि एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ तो ऑब्वियसली मैं एक साइंटिफिक रीज़न को बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। मेरे करियर में अभी तक जो मैंने सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, एक सबसे पहले खुद का एग्जांपल दे देती हूँ, देन उसके बाद अपन अपनी बात पर आते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा टाइम कमेंट करना बिल्कुल बिल्कुल स्किप मत करना कि ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ है ना, राइट। ओके, देखो, जब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि फर्स्ट टाइम इस कंपटीशन फील्ड में उतरते हैं, तो अगर घंटे डिसाइड कर लेते हैं ना कि आपने 6 घंटा पढ़ा, 8 घंटा पढ़ा, 9 घंटा पढ़ा, तो हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा 8 घंटे हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते, मतलब अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। चाहे उस टाइम पीरियड में आपने न सिर्फ नोट्स पढ़े हो, न अपनी किताबें पढ़ी हो, चाहे उस 8 घंटे में आपने ऑनलाइन क्लासें ली हो, है ना, आप लाइब्रेरी में बैठे हो पढ़ रहे हो और साथ में फ़ोन में आपकी मूवी चल रही है, रील स्क्रॉल हो रही है, तो वो 8 घंटे में दूसरों के लिए क्या हो रहा है, और आपके जो बाहरी आपका माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें क्या बैठा हुआ है कि 8 घंटे पढ़ना है, और उन 8 घंटों में देखो आपने क्या क्या चीज़ें करी है। तो ये चीज़ें प्रोडक्टिव कैसे हुई, ये स्टडी आपकी प्रोडक्टिव कैसे हुई है ना, ये स्टडी बिल्कुल आपकी प्रोडक्टिव नहीं हुई है। इस वजह से ये धारणा गलत है कि आपको 8 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, 6 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या करना होता है कि जैसे आज रात हम सोए, ठीक है, माना कि आज 1 तारीख है, आज अपन सोए, तो सोने से पहले कल का टारगेट डिसाइड करके सोना पड़ता है कि कल मुझे माना राजस्थान जीके में ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे मैथ में ये चैप्टर क्लियर करना है, करंट का ये जो एक्सेट्रा जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर दूसरे दिन जब 2 तारीख होती है तो क्या करना होता है, सुबह जब से उठते हैं तब से लेकर रात को सोते हैं ना, तब तक जो हमने एक दिन पहले जो टारगेट डिसाइड किया है ना, उस टारगेट को फॉलो करना होता है कि जो जो टॉपिक है ना वो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अब इसके लिए टाइम मायने नहीं रखता कि आपको 8 घंटे में कंप्लीट करने हैं कि 9 घंटे में कि 1 घंटे में या 2 घंटे में या फिर आधे घंटे में, है ना। जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए ना, तो वो स्टडी कहलाती है प्रोडक्टिव स्टडी। उसको बोलते हैं सिलेक्शन वाली रणनीति। उसको बोलते हैं कि मैम कितना टारगेट बनाकर सिलेक्शन हो सकता है। और वो जो टारगेट बनते हैं ना, जैसे मुझे एक दिन में इस सब्जेक्ट का 2 चैप्टर पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का 3 चैप्टर पढ़ना है, वो जो टारगेट बन रहे हैं ना, उस टारगेट को कंप्लीट करना, कंटिन्यू फॉलो करना टिल सिलेबस कंप्लीट होने तक ही, तो दैट इज प्रोडक्टिव स्टडी, राइट। ओके, आई थिंक ये जो एक रो आइडिया है वो आपको गेट इट हुआ होगा, आपको समझ आया होगा प्रोडक्टिव स्टडी क्या होती है और 1 घंटे बेस्ट स्टडी क्या होती है ना। एक्चुअली क्या होता है कि जब 10th 12th बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं ना, तो स्टार्टिंग से ये हमें समझाया जाता है कि बेटा तुम कम से कम कि स्कूल से जाने के बाद 5 से 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, तो हमारे माइंड सेट में हमारा माइंड उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है और हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते रहते हैं। 12th तक तो चलो चीज़ें सही है कि एक बच्चे को फ्लो में लाने के लिए ये सारी चीज़ें बताते हैं, परंतु बाद में जब कंपटीशन फील्ड आता है ना, तो आपको सारा टाइम भूलना होता है। आपके पास एक ही चीज़ है, एक ही टारगेट है कि आपको जो सिलेबस है उसको किस तरीके से बेहतर ढंग से आप तैयार कर पाओ। साथ में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आजकल क्या होता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, चाहे वो आपका कोर्स चल रहा हो या फिर यूट्यूब से ले रहे हो एक्सेट्रा जो भी है, फिर आप ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लासेस ले रहे हो, है ना, तो बच्चे ना उसको काउंट करते हैं कि हम ऑफलाइन कोचिंग गए हैं 7 से 8 घंटे, तो 8 घंटे वहाँ पे भी पढ़ा है हमने। यार वहाँ पढ़ने से काम नहीं चलता, आपने जो क्लासेस लिए ऑनलाइन उससे काम नहीं चलता, कितना ऑफलाइन कोचिंग कर लिया उससे काम नहीं चलता। काम तभी चलेगा जो आपके पास नोट्स बने उसको आप रिवीजन करो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे बेनिफिट आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो रिवीजन करो एक सही वे में,
और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाओ। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्ड होगा। और अगर आपका बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैम अब क्या करें, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या है कि टास्क मिल जाता है हमें कि अब हम आगे क्या पढ़ना है, आगे 7 दिनों में क्या पढ़ना है, दिन 8वें दिन उसका टेस्ट देना है, तो हम उसी फ्लो में काम करते रहते हैं। तो आप जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देखने आए हैं और जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी जब पढ़ाई करो ना तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई किया करो। सीरियसली जब टारगेट बेस्ड पढ़ाई करोगे ना, इतना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा खुद में बहुत ज़्यादा, है ना, कि हर दिन कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अच्छा, रात को ये चैप्टर लिखे थे वो मेरे सारे क्लियर हो गए, और जब क्लियर हो जाते हैं ना रात को तो उसमें टिक लगाया करो। जब टिक लगाने के बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें मोटिवेशन नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक वहाँ से मोटिवेशन डेवलप होगा। तो टारगेट बेस्ड स्टडी करना, समय बेस्ड स्टडी मत करना कि हमें इतना टाइम हो गया, हमें उतना टाइम हो गया। यार आधा घंटा पढ़ो पर प्रोडक्टिव पढ़ो ना, बोलते हैं ना कि कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। एक आप 16-16 घंटे लेके बैठे हो, फिर आपको पता चले अगर थोड़ी देर बाद कोई पूछ ले आपने क्या पढ़ा, तो आप सोचो हाँ मैंने क्या पढ़ा आज पूरे दिन भर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप जो पढ़ रहे हो इनफेक्ट उसका कुछ तो आउटपुट मिले आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो तो। और हमेशा ध्यान रखना कभी पढ़ाई करो और कभी अपने छोटे भाई बहन को कहो या कोई भी यार दोस्त को कहो ना, तो कभी ऐसे नहीं पूछना कि कितने घंटे पढ़ रहे हो, डायरेक्ट ये कि कितना टारगेट कंप्लीट हुआ है, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्टडी। ऐसे नहीं कि तुम 6-6 घंटे लाइब्रेरी में जा रहे हो, 8-8 घंटे जा रहे हो, पूरा दिन जा रहे हो, पता क्या चले क्या पढ़ा तुमने, कुछ नहीं पढ़ा, है ना। तो आप भी इस चीज से अपना आकलन कर सकते हो कि आप भी कौन सी स्थिति में है वर्तमान समय में। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, और टेलीग्राम चैनल हमारा द चंचल वाइब्स 55 कमेंट बॉक्स में लिंक भी है, ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।